नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार ने दिवाली से पहले कैंसर के मरीजों को बड़ी राहत देते हुए 3 प्रमुख कैंसर रोधी दवाओं की कीमतों में भारी कटौती की घोषणा की है। ये कैंसर के इलाज को सस्ता और अधिक सुलभ बनाने के लिए उठाया गया है यह कदम, जिससे कैंसर से पीड़ित लोगों और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता मिल सके। इस निर्णय से ब्रेस्ट और लंग कैंसर के इलाज में उपयोग होने वाली 3 महत्वपूर्ण दवाओं की MRP यानी कि अधिकतम खुदरा मूल्य जो है उसमें बहुत बड़े स्तर पर कमी की गई है। इसी मुद्दे से संबंधित पीएम मोदी का भी बयान आया है कि पीएम मोदी ने कहा है, एक समय था जब इलाज में लोगों के घर, जमीनें, गहने सब बिक जाते थे। गंभीर बीमारी के इलाज का खर्च सुनते ही गरीब आदमी की तो आत्मा कांप जाती थी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। अब देखते हैं कि कौन सी कैंसर की 3 दवाइयां सस्ती हुई है। जी हाँ, टोटल उन्होंने भी 3 दवाइयों को लेकर के घोषणा की है। सरकार ने ट्रस्टुजुमैब, ओसिमेटेनिब और डुर्वालुमैब जैसी दवाओं के दाम करने का आदेश दिया है। अब एक एक समझते हैं कि यह कौन सी दवाई किस बीमारी में काम आती थी। असल ट्रस्टुजुमैब, आखिर ये तीनों के तीनों तो हैं कैंसर की हैं, लेकिन देखते हैं पहला ट्रस्टुजुमैब। यह दवा ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में उपयोग होती है। स्तन कैंसर भारत में महिलाओं में तेजी से फैल रहा है और इस बीमारी के इलाज में ट्रस्टुजुमैब एक महत्वपूर्ण दवा है, जो कि यह एक इंजेक्शन के फॉर्म में आती है। तो वही दूसरी दवा है ओसिमेटेनिब। लंग कैंसर यानी कि फेफड़ों के कैंसर के इलाज के लिए प्रमुख रूप से इस दवा का उपयोग किया जाता है। भारत में फेफड़ों के कैंसर के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे इस दवा की मांग बढ़ रही है, जो कि यह एक टैबलेट के फॉर्म में आती है, यानी जिसे हम पिल्स कहते हैं, गोली, उस गोली के रूप में होती है। तो वही तीसरी दवा है डुर्वालुमैब। यह दवा ब्रेस्ट और लंग दोनों तरह के कैंसर के इलाज में प्रभावी है, जो कि यह भी एक इंजेक्शन के फॉर्म में ही आती है। इन तीनों दवाओं की कीमतों में कटौती का फैसला सरकार ने लोगों की आर्थिक पहुंच को ध्यान में रखते हुए किया है, ताकि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज आम आदमी के लिए भी सुलभ हो सके। देश में दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने का काम राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में NPPA कहते हैं। NPPA का मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि आम लोगों को आवश्यक दवाएं सस्ती कीमतों पर मिल सके, या कम से कम उचित कीमतों पर तो जरूर मिल सके। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज में उपयोग होने वाली दवाओं की कीमतों में कमी लाने का यह फैसला NPPA की इसी प्रतिबद्धता का एक हिस्सा है। NPPA ने दवा उत्पादकों को आदेश दिया कि 10 अक्टूबर 2024 से ये नई दरें लागू हो जाएं। इसका मतलब यह है कि अब यह दवा कंपनियों को सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने 10 अक्टूबर से ही इन दवाओं की MRP में कटौती कर दी है। इसके साथ ही कंपनियों को अपने डीलरों, राज्य औषधि नियंत्रक को और सरकार को नई कीमतों के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया गया है। तो वही GST में भी इन पर कटौती की गई है और कस्टम ड्यूटी में भी बहुत से दवाई हैं, इसमें ही तीनों में ही बहुत सी ऐसी है जो कि दूसरे देश से इंपोर्ट होके आती है। इनमें से तो बहुत से अपने बगल के बांग्लादेश से भी इंपोर्ट होके आती थी, और इनमें से कुछ दवाइयां जो है वो रसिया से, UK से, इन जगहों से इंपोर्ट होकर के भी आती थी, अपने देश में भी बनती थी और इंपोर्ट होकर के भी आती थी। तो जो इंपोर्ट होकर आने वाली दवाइयां हैं उनके कीमतों में हमेशा ही उच्च मूल्य यानी कि हाई प्राइस देखने को मिलता था। इन दवाओं को सस्ता करने के लिए हाल ही में सरकार ने इन पर GST दरों में भी कटौती की है। पहले इन दवाओं पर 12% की दर से GST लगाया जाता था, जिसे घटाकर अब 5% कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय बजट 2024-25 में भी इन दवाओं पर कस्टम ड्यूटी को समाप्त करने का ऐलान किया गया था, जिससे आयातित यानी कि इंपोर्ट होने वाली दवाओं की कीमतों में भारी कमी आएगी। इस वर्ष 23 जुलाई को वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर सीमा शुल्क को शून्य कर दिया। करों में की गई इस कटौती का प्रभाव भी अब दवाओं की कीमत पर दिखने वाला है। सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि आम जनता को इसका सीधा लाभ मिल सके और इलाज की लागत कम हो सके। अगर एक नजर डालें कि भारत में कैंसर की मरीजों की संख्या, तो यह बड़ा ही दुखद है। हर साल यह बढ़ती हुई संख्या दिख रही है। भारत में कैंसर एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन चुका है। लॉन्सेट के एक अध्ययन के अनुसार देश में कैंसर मरीजों की संख्या 14 लाख से भी अधिक हो चुकी है। वर्ष 2020 में अगर देखें तो यह संख्या 13,90,000 थी, जो 2021 में बढ़कर 14,20,000 हो गई और 2022 में तो 14,60,000 तक पहुंच गई। कैंसर के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार के इस निर्णय से मरीजों को राहत मिल सकती है। ब्रेस्ट और लंग कैंसर के मामलों में भी लगातार वृद्धि हो रही है। ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में सबसे अधिक पाए जाने वाले कैंसरों में से एक है और लंग कैंसर पुरुषों में आमतौर पर देखने को मिलता है, क्योंकि यह लंग कैंसर जो है वो मुख्यतः धूम्रपान करने से या किसी स्मोक वाले जगह पे ज्यादा समय तक खड़े रहने से। आप वहां पर खड़े रहते हो, सांस लेते हो तो आपके अंदर वो स्मोक जाता है, यानी कि वह
प्रदूषित धुआं जाता है, उसके वजह से भी, पॉल्यूशन के वजह से भी देखने को मिलता है। ये दोनों कैंसर कई बार इतनी गंभीर स्थिति में पहुंच जाते हैं कि मरीजों के परिवार को इलाज के लिए भारी खर्च उठाना पड़ता है। ऐसे में दवाओं की कीमतों में कमी से न केवल मरीजों को बल्कि उनके परिवारों को भी राहत मिलेगी। सरकार का कहना है कि दवाओं की कीमतों को कम करना उसका कर्तव्य है, ताकि देश के प्रत्येक नागरिक को उसकी जरूरी दवाएं मिल सके, वो भी उसके पहुंच वाली कीमतों पर। स्वास्थ्य मंत्रालय और एनपीपीए का यह प्रयास है कि दवाएं किफायती दरों पर उपलब्ध हो और इलाज की लागत में कमी आए। सरकार ने पहले भी कई बार आवश्यक दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण लगाया है, ताकि मुनाफाखोरी से बचा जा सके और हर जरूरतमंद व्यक्ति को इसका इलाज मिल सके। सरकार ने इस कदम को एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य नीति के हिस्से के रूप में लिया। कई बार देखा गया कि दवाओं की उच्च कीमत के कारण लोग इलाज अधूरा छोड़ देते हैं या दवा खरीदने में असमर्थ रहते हैं। इसी समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने आवश्यक दवाओं की एमआरपी को नियंत्रित करने का फैसला किया है। इस प्रकार के कदम से स्वास्थ्य सेवाओं तक सभी वर्गों की पहुंच संभव हो सकेगी। देखिए, इस तरह की कदम से इसका असर और लाभ तो बिल्कुल देखने को मिलेगा। इस निर्णय से कैंसर के मरीजों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। दवाओं की कीमत में कमी से उनकी पहुंच और अधिक हो जाएगी। इसके साथ ही एनपीपीए का यह निर्णय उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण सहारा बनेगा जो महंगी दवाओं के कारण इलाज नहीं करा पा रहे थे। मरीज और उनके परिवारों को अब इलाज के दौरान आर्थिक दबाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार के इस कदम की चिकित्सक, स्वास्थ्य विशेषज्ञ और मरीजों के परिवारों द्वारा भी सराहना की जा रही है। ऐसी पहले भारत को एक स्वस्थ राष्ट्र बनाने की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम है। 70 साल के बुजुर्गों को पीएम मोदी का दिवाली गिफ्ट, यानी कि 33 राज्यों में हेल्थ केयर स्कीम आयुष्मान भारत शुरू की गई है। संसार के प्रथम वैद्य महर्षि धन्वंतरि के प्रकोत्सव के अवसर पर धनतेरस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार यानी कि 29 अक्टूबर 2024 को देश के लाखों 70 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को दिवाली का तोहफा दिया है। उन्होंने दिल्ली और पश्चिम बंगाल को छोड़कर देश के 33 राज्यों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य यानी कि ABPMJAY की शुरुआत कर दी है। इसके बाद आज से ही इस योजना के तहत 70 वर्ष और उससे से अधिक आयु के सभी नागरिकों के लिए हेल्थ कवरेज की शुरुआत कर सकेंगे। अब इसका लाभ कैसे मिलेगा, मैं आपको यहाँ विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सबसे पहले तो आधार कार्ड के अनुसार 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिक, चाहे उनकी आय की स्थिति कुछ भी हो, चाहे वो कितना भी कमाते हो या ना भी कमाते हो, ये उन सभी के लिए बिल्कुल ही मुफ्त होने वाली है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य कवरेज के लिए पात्र होंगे। इस योजना से लगभग 4.5 करोड़ घरों में रहने वाले लगभग 6 करोड़ नागरिकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। हेल्थ कवरेज का लाभ उठाने के लिए लोगों को PMJAY पोर्टल या आयुष्मान ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जिन लोगों के पास पहले से आयुष्मान कार्ड है उन्हें भी पोर्टल या ऐप पर फिर से आवेदन करना होगा और नए कार्ड के लिए अपना eKYC पूरा करना होगा। यह योजना फिलहाल दिल्ली और पश्चिम बंगाल को छोड़कर 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को आरोग्य और आयुर्वेद के देवता धन्वंतरि की जयंती यानी कि धनतेरस पर 12,850 करोड़ रुपए से अधिक की चिकित्सा परियोजनाओं की आधारशिला रखी और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत योजना के विस्तार का ऐलान किया। पीएम मोदी ने राजनीतिक कारणों से आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू नहीं करने के लिए दिल्ली और पश्चिम बंगाल सरकारों पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें दुख है कि इन दोनों राज्यों के बुजुर्ग इस योजना के तहत सालाना 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का लाभ नहीं उठा पाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं दिल्ली और पश्चिम बंगाल के 70 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों से माफी मांगता हूं कि मैं उनकी सेवा नहीं कर सकता। मैं आपके दुख दर्द के बारे में जानूंगा, लेकिन मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। इसका कारण यह है कि दिल्ली और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारें और अपने राजनीतिक हितों के कारण इस योजना को लागू नहीं कर रही हैं। बता दें कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सरकार है जिसका नेतृत्व ममता बनर्जी कर रही है। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का नेतृत्व आतिशी जी कर रही है। इस योजना के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम से संबंध अस्पतालों में 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा और उन्हें आयुष्मान वय वंदना कार्ड दिया जाएगा। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, जिस देश के नागरिक स्वस्थ होंगे उस देश की प्रगति भी तेज गति से होगी। इस सोच के साथ अपने नागरिकों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य नीति के 5 स्तंभ तय किए हैं।
ABPMJAY के तहत पहले से ही कवर किए गए परिवारों से संबंधित 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को अपने लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का अतिरिक्त टॉप अप कवर मिलेगा, जिसे उन्हें 70 साल से कम उम्र के परिवार के अन्य सदस्यों के साथ साझा नहीं करना होगा। तो वहीं PMJAY योजना ने 7.37 करोड़ अस्पताल में भर्ती मरीजों को कवर किया है, जिनमें 49% महिलाओं लाभार्थी शामिल है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस योजना के तहत जनता को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लाभ हुआ है। वरिष्ठ नागरिक जो निजी अस्पताल बीमा पॉलिसियों या कर्मचारी राज्य बीमा योजना का लाभ उठा रहे हैं, वे भी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे। 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वे वरिष्ठ नागरिक जो केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना यानी कि CGHS, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना ECHS और आयुष्मान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी CAPF जैसी अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, उन्हें अपनी वर्तमान योजना या आयुष्मान भारत योजना के बीच चयन करना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ABPMJAY योजना के तहत भारत की आबादी के सबसे निचले 40% हिस्से में शामिल 10 करोड़ 74 लाख गरीब और कमजोर परिवार को कवर किया गया है। 1 सितंबर 2024 तक PMJAY योजना के तहत नागरिकों को उपचार प्रदान करने के लिए कुल 12,696 निजी अस्पतालों सहित कुल 29,648 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है। इस तरह की भारत सरकार के योजनाओं से सच में देश के गरीब और बुजुर्ग लोगों की बहुत बड़ी मदद हो सकती है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि केंद्र सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय बहुत ही सराहनीय है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।